जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता, देवरानी जेठानी और कुत्ते की कहानी। किसी गांव में दो परिवार रहता था। उनमें सीमा और सुनीता नाम की दो औरतें रहती थीं। उनका रिश्ता देवरानी और जेठानी का था। सीमा सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, वहीं पर सुनीता गुस्से वाली और दुष्ट थी। सुनीता गुस्से में कुछ भी कह देती, वह अच्छा बुरा नहीं देखती। उसे सब लोग समझाते कि सुनीता अपना व्यवहार बदलो, अपने कर्म सुधारो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। सीमा संकटा माता की पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती। सीमा कहती, जी जी आप भी मेरे साथ संकटा माता की पूजा कीजिए, कथा कहानी सुनिए। लेकिन सुनीता पर कोई असर नहीं पड़ता। वह कहती कि यह सब करने से कुछ नहीं होता। सीमा एक दिन सुनीता तथा सीमा दोनों अपने घर के बाहर बातें कर रही थीं। दोनों का दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों के यहाँ दूध रखा हुआ था। इतने में दो कुत्ते आए और सीमा और सुनीता के खुले दरवाजे देखकर कुत्ते अंदर चले गए। दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। अंदर से कुछ आवाज़ आने पर दोनों भागकर अपने अपने घर गईं और देखा कि दूध कुत्ते ने जूठा कर दिया है। सीमा ने सोचा कि अब इस कुत्ते ने दूध को जूठा कर दिया है, अब इसे ही पूरा पी लेने दो। और यह सोचकर सीमा ने कुछ नहीं किया, कुत्ते को सारा दूध पिला दिया। कुत्ता दूध पीकर वहाँ से चला गया। इधर सुनीता ने जब कुत्ते को दूध पीते हुए देखा तो उससे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक डंडा लिया और उस कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। सुनीता ने कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कर कुत्ते ने अपना जान बचाकर वहाँ से निकला। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सीमा के घर गया था वह बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया वह तो बड़ी भली है, मुझे दूध पीता देखकर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दूध बचा था वो भी उसने मुझे पिला दिया, जिससे कि मेरा पेट भर गया। उसने मेरी आत्मा ऐसी तृप्त करी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं मरने के बाद उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके कर्ज चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को संतुष्ट किया, उसी तरह से मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी वहाँ पर बहुत पिटाई हुई। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी किसी ने नहीं की। मैंने जैसे ही दूध पीना शुरू किया वैसे ही वह दुष्ट आ गई और उसने डंडे से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी कमर ही टूट गई। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उसे बदला लूँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। एक कहावत है, बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है।
कुछ दिनों बाद दोनों कुत्तों को मृत्यु हो जाती है। पहले कुत्ते ने सीमा के यहाँ जन्म लिया और दूसरे कुत्ते ने सुनीता के यहाँ। दोनों के यहाँ पुत्र के जन्म पर बहुत खुशहाली मनाई गई। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं। उन दोनों को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। पहला लड़का अपनी माँ सीमा की खूब सेवा करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुनीता का बेटा अपनी माँ का बिल्कुल परवाह नहीं करता। एक दिन दोनों लड़के बैठे हुए थे तो सुनीता का लड़का कहता है कि अब मेरा इस घर में समय पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब सीमा का लड़का कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी बूढ़ी अम्मा का क्या हाल होगा? वह रो रो कर मर जाएगी। तब वह लड़का कहता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी कमर तोड़ दी। मैं तो उसी का बदला लेने आया था। जब उसका जवान बेटा मरेगा तो उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता के लड़के की मृत्यु हो गई। बुढ़ापे में जवान बेटे की मृत्यु से सुनीता टूट गई। अब दिन रात सुनीता रोती रहती और बस यही कहती कि भगवान ने मुझे किस बात की सज़ा दी है। बुढ़ापे में मेरा बेटा छीनकर मेरी कमर ही तोड़ दी। सीमा का लड़का सुनीता को दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सीमा का लड़का सुनीता के पास गया और उसने सुनीता से कहा, रो मत चाची, ये तो तुम्हारे ही कर्मों के सज़ा हैं। तब सुनीता ने कहा, मेरे कर्मों के? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है? तब उस लड़के ने बताया, मैं और तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में कुत्ते थे। एक दिन मैंने अपने माँ के घर और उसने तुम्हारे घर दूध पिया था तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बचा हुआ दूध भी मुझे पिला दिया। इसी कारण आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर उनकी सेवा करूँगा। लेकिन तुमने दूध के लिए उस कुत्ते को डंडे से खूब मारा और उसकी कमर तोड़ दी। इस बात का बदला लेने के लिए वह तुम्हारा पुत्र बनकर आया था और जवान होने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिससे बुढ़ापे में तुम्हारी कमर टूट गई। अब जीवन भर तुम्हें इसी का दुख के साथ जीना पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई और उसे अपने किए पर बहुत ही पछताप हुआ। उसने मन ही मन उस कुत्ते से माफ़ी मांगी और प्रण किया कि अब यह कभी भी किसी बेजुबान को नहीं मारेगी। तो इस तरह से उस कुत्ते ने सुनीता को उसके कर्मों की सज़ा दी।